हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीति आयोग और वित्त आयोग के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग एक संकल्प द्वारा स्थापित गैर संवैधानिक निकाय है। कथन 2, वित्त आयोग केवल संसाधनों के आवंटन की सिफारिश करता है, जबकि नीति आयोग के पास राज्यों के लिए निधियां आवंटित करने की वैधानिक शक्ति है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। फर्स्ट वाला कथन सही है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग एक संकल्प द्वारा स्थापित गैर संवैधानिक निकाय है। और जो कथन 2 में कहा गया है वित्त आयोग केवल संसाधनों के आवंटन की सिफारिश करता है, ये गलत है। वित्त आयोग निधियां आवंटित करने की वैधानिक शक्ति देता है, राज्यों के लिए निधियां आवंटित करने की वैधानिक शक्ति देता है, जबकि नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ये योजनाएं बनाता है। ठीक है। और इसका अप्रोच रहता है बॉटम टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इसका अप्रोच रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक है। और जीएसटी लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ ये। जीएसटी परिषद है, इसमें 279 ए जोड़ा गया था। जीएसटी परिषद 279 ए जीएसटी परिषद है 279 ए में। ठीक है। 100वां संविधान संशोधन ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता से लेकर था। इसमें कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और कुछ भूमि भारत को मिली। ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन था 2018 का, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, एनसीबीसी। इसमें 338 बी और 342 ए जोड़ा गया संविधान में। 338 बी और 342 ए जोड़ा गया। ठीक है। और 103वां संविधान संशोधन ये ईडब्ल्यूएस के लिए था, ईडब्ल्यूएस। 102वां एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए, एनसीबीसी 102 था। 100वां था भारत और बांग्लादेश के बीच। 103वां ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, 10% रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 15 का 6, 15(6) और 16(6) जोड़ी गई संविधान में। 15(6) और 16(6) जोड़े गए 103वें संविधान संशोधन से। ईडब्ल्यूएस से है 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है, अपनी विवेकाधीन शक्ति के अनुसार, शक्ति का प्रयोग करके, अपनी विवेकाधीन शक्ति का अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। विधायी शक्ति है इनकी संयुक्त बैठक बुलाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये हमने देख लिया है पहले। ऑप्शन ए 102, 101, ऑप्शन बी 102वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 102वां संविधान संशोधन के द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। आर्टिकल 338 और 342 ए, 338 बी ये जोड़े गए थे संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम आदेश देते हैं, वी कमांडेंट, निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, बी परमादेश मैंडामस, सी उत्प्रेक्षण सर्टियोररी,
डी अधिकार पृच्छा कोवेंटो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हम आदेश देते हैं का अर्थ है परमादेश। ये निम्न उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को दिया जाता है ये आदेश, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। और उत्प्रेक्षण होता है तुम्हारा प्रमाणित करना, इसको उत्प्रेक्षण को प्रमाणित करना की है। और इसका एक अन्य नाम भी है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम भी कहते हैं इसको। ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा, इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का किस अधिकार से आपने यह काम कर दिया। मतलब अपने अधिकार दायरे से बाहर जाके कोई काम करता है तो ऊपर से रीड आती है कि अधिकार परीक्षा किस अधिकार से आपने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका पीआईएल की शुरुआत का श्रेय किस न्यायाधीश को जाता है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति पी एन भगवती, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति ए एस आनंद। तो हमारा राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति पी एन भगवती के द्वारा पीआईएल जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय जाता है पी एन भगवती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा के विघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक व्यपगत नहीं होता, मतलब समाप्त नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए लोकसभा में लंबित कोई विधेयक, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक, ऑप्शन सी राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो, ऑप्शन डी दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो ये समाप्त नहीं होता है, बाकी तीनों समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक होगा तो लोकसभा भंग होगी तो वो भी भंग हो जाएगा, वो भी व्यवगत हो जाएगा। और लोकसभा द्वारा पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक ये भी खारिज हो जाएगा, ये भी व्यवगत हो जाएगा। और दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित विधेयक ये भी लैप्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र में के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्र उच्च न्यायालय से व्यापक है, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए और उच्च न्यायालय अन्य कानूनी आदेशों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ऑप्शन डी दोनों न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से समान है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो हमारा हाईकोर्ट है वो मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट होता है जो वो केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए और उच्च न्यायालय अन्य कानूनी आदेशों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संशोधन, ऑप्शन डी 93वां संशोधन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो, ये आर्टिकल 21 जोड़ा गया, इसमें 21 का ए जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्षों तक के बाल बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य हो, ये मौलिक अधिकार में जोड़ा गया उनके, ठीक है। और डीपीएसपी में जोड़ा गया 45 आर्टिकल 45 कि 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल हो, बाल्यकाल की देखभाल हो उनकी, और शिक्षा की व्यवस्था हो उनके लिए, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा से संबंधित है ये आर्टिकल 45, ये जोड़ा गया, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई 11वां, ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें उनके माता पिता 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ये भी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन से।
44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार मौलिक कर्तव्य से हटा के आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 को हटा के आर्टिकल 300 के ए में रखा गया, जो विधायी वो है, विधेय अधिकार है, विधायी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया उसको, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। और 91वां जो संशोधन है 2003 में हुआ, और इसके तहत दल बदल को रोकने और मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए लाया गया था। ये मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा के 15% तक, और वहीं राज्यों में भी वही है, मुख्यमंत्री सहित 15%, और छोटे राज्यों के लिए 12 सदस्य कर दिए हैं, अधिकतम 12 सदस्य छोटे राज्यों के लिए। और 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ। शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है 93वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग दोनों ने निम्नलिखित में से किस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश की थी? ए, चुनाव सुधार और राजनीतिक दलों का पंजीकरण। बी, केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका। ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन। ऑप्शन डी, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका में सरकारी आयोग और पुंछी आयोग को महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी, ठीक है। और सरकारी आयोग कब बना था? ये बना था 1983 में सरकारी आयोग बना था, और इसने रिपोर्ट दी थी अपनी 1989 में। और पुंछी आयोग बना था 2007 में, और इसने रिपोर्ट दी थी 2010 में, ठीक है। सरकारी आयोग ने कहा था कि केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जाएं, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, राज्यपाल और गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम की सलाह परामर्श हो, और राज्यपाल को हटाने के लिए उचित कारण हो, ये सरकारी आयोग ने कहा था। और पुंछी आयोग 2007 में गठन हुआ, 10 में इसकी रिपोर्ट आई, अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। और राज्यपाल के संबंध में इन्होंने कहा कि निकट में राजनीति से दूर हो, और मतलब हाल ही में, मतलब वर्तमान स्थिति या थोड़ा सा बैक पास्ट में उसके, उस राजनीति से दूर हो उस टाइम पर, और राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, किसी अन्य राज्य का व्यक्ति हो, मतलब जैसे उत्तराखंड में राज्यपाल बनना है तो उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए ऐसा। और क्षेत्रीय राजनीति से दूर हो, कार्यकाल 5 वर्ष हो, प्रसाद पर्यंत ना हो, और महाभियोग प्रक्रिया हो राज्यपाल पर, और राज्यपाल की नियुक्ति में एक समिति से सुझाव लिया जाए जिसमें प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, सीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, स्पीकर हो। ये कहा था मदन मोहन पुंछी ने, ठीक है। तो इनका संबंध है केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।